Aim right, achieve big at KR Mangalam University. केवल 11 साल में छांगुर बाबा ने अपनी तिलिस्मी दुनिया बना ली। अंगूठी का नग और पत्थर बेचने वाला जमालुद्दीन आखिर कैसे बन गया छांगुर बाबा? क्या है छांगुर बाबा का हाजी अली कनेक्शन? बीबी की प्रधानी ने छांगुर बाबा को कैसे बना दिया पीरो मुर्शिद? धर्म परिवर्तन के धंधे में कब और कैसे उतर गया छांगुर बाबा? और कैसे यूपी पुलिस ने छांगुर बाबा के गजवाए हिंद वाले ख्वाब को कर दिया चूर चूर? छांगुर बाबा के 15 साल के काले सफरनामे पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दो 2024 में रुद्र ने कहा बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। इसी एक गवाही ने छांगुर बाबा के चेहरे से साजिश का नकाब नोच कर अलग कर दिया। छांगुर बाबा की वो सच्चाई अब सामने आ गई जिसमें वो कहता था कि वो एक पीर है, एक सिद्ध बाबा है, लोगों की परेशानियां, संकट सब दूर कर सकता है। दुनिया एक के बाद एक हो रहे खुलासों से जान चुकी है छांगुर बाबा आखिर सलाखों के पीछे क्यों है। 12 करोड़ की आलीशान कोठी, विदेशी नस्ल के कुत्ते, अरबी नस्ल का घोड़ा, हाई सिक्योरिटी किला, 7 सितारा होटल में दिखने वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसे कमरे, करंट वाले तारों का सुरक्षा कवच, 40 देशों की सैलानी विजिट, खातों के जरिए 100 करोड़ की लेन देन, घर के अंदर सोलर सब स्टेशन। दुनिया में छांगुर बाबा के हर भक्त के साथ हर इंसान ने भी ये जान लिया है कि छांगुर बाबा ने अपना ये साम्राज्य क्यों बनाया, कैसे बनाया और कब बनाया। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर में 15 साल पहले तक साइकिल पर अंगूठी, पत्थर और नग बेचने वाला जलालुद्दीन एक दिन छांगुर बाबा कैसे बन जाता है, कैसे वो अपनी 50 बंदों की सेना के साथ आलीशान सियासत को खड़ा कर लेता है, काला साम्राज्य बना लेता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी: इस्लामिक विश्वास, धर्मांतरण की साजिश, गजवाए हिंद का ख्वाब। महज 15 साल में छांगुर बाबा ने धोखा, छल, षड्यंत्र और साजिश से अपना काला साम्राज्य तैयार कर लिया, जिसे एक एक करके अब सरकार गिरा रही है। छांगुर बाबा के आलीशान किले को योगी सरकार के पीले पंजों के वार ने तहस नहस कर दिया है, क्योंकि ये कोठी नियमों के विरुद्ध बनाई गई थी। किले को ढहता देख छांगुर बाबा जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहा रहा है। धर्मांतरण का नेटवर्क खत्म हो चुका है, मदरसों पर ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं, ईडी ने 18 बैंक खाते खंगाल डाले हैं, विदेशी फंडिंग का पिटारा खुल गया है। धर्मांतरण का रैकेट ही छांगुर बाबा के हिट होने की कुंजी थी, जिसकी शुरुआत उसने मुंबई में नवीन और नीतू से की थी। इसके बाद अब तक 15 साल में छांगुर बाबा 1500 से ज्यादा धर्मांतरण करवा चुका है, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा, दलितों के लिए धर्मांतरण का अलग अलग रेट कार्ड तक खोला गया था। पुलिस की तहकीकात ने अब छांगुर बाबा के धर्मांतरण के जाल को काट दिया है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण का रैकेट सिस्टम कैसे काम करता था, इसका खुलासा हो गया है। धर्मांतरण के लिए लव जिहाद की साजिश, धर्मांतरण के लिए भारी भरकम रकम की लालच, कोर्ट केस हटवाने और नौकरी लगवाने का झांसा, विदेशों में सेटल करवाने का लालच। 2024 में रुद्र ने कहा बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया।
3 महीने तक उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी और अरबी सिखाती थी। उसके बाद 3 महीने बाद हम जब अपने घर पे भाग के आए, हमने पापा को बताया सब कुछ। उसके बाद मेराज भी मेरे पीछे दूसरे दिन आ गया। मेरे पापा को उसने मेरे वीडियो दिखाए। मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। छांगुर बाबा की पकड़ से बचकर सलामत निकली औरैया की बेटी साफ साफ कह रही है कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का ख्वाब देखता था, लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। पाकिस्तान में बस उसके बड़े पापा रहते थे, उनसे वो बात करते रहते थे, कहते थे इसको अब वहीं भेज देंगे पाकिस्तान में जमात के लिए। बस वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका एक भाई है अंजला, वो भी कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। परिवार के लोग और किस तरीके की बात करते थे? आपको कुछ ऐसा खाने के लिए दबाव डालते थे? जो गोश्त खाने के लिए कहते थे। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता था, वो खाने के लिए कहते थे, लेकिन हम खाते नहीं थे और कहते थे नहीं खा रही हो तो इसको काट के बनाओ। कुछ लड़कियां उनके टारगेट पे हैं क्या? बहुत सारी लड़कियां उनके टारगेट में, कम से कम 20-25 लड़कियां। एक लड़की है नैना, कानपुर की है, वो उनके घर भी आती जाती है। उसका उन लोगों ने पूरी तरीके ब्रेन वॉश कर दिया, वो उन लोगों की बात भी सुनती है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब उसकी अम्मी मारती थी हमें, अरबी सीखते नहीं थे जब पढ़ नहीं पाते थे तब, और गन भी दिखाते थे। गन भी थे उनके घर पे एक। छांगुर का धर्मांतरण का ये खेल 10 साल में खूब फला फूला, लेकिन अब जब काला चिट्ठा खुल रहा है तो संगीन षड्यंत्र सामने आ रहा है। जमालुद्दीन और नसरीन एटीएस की रिमांड में हैं। पूछताछ में हर पल सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसने अपने आप को एज लोकली इसने एज पीर बाबा सेल किया और बाहर के देशों में इसने इस्लाम को बचाने वाले और इस्लाम को प्रोपेगेट करने वाले एक प्रीचर के रूप में प्रेजेंट किया, और इस बेसिस पर ये बाहर से काफ़ी धन प्राप्त करता रहा जनपद में और उसके बलरामपुर जनपद में और उसके आसपास के लोगों को ये एंटाइज करके इसने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम बनाया। पहले कुछ लोग कन्वर्ट हुए, उनके माध्यम से फिर कन्वर्जन्स होने लगे। कन्वर्जन्स के लिए हर प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल हुआ। किसी को किसी भी प्रकार से फांसना, चाहे वो हनी ट्रैप हो या उसकी वल्नरेबिलिटीज़ के माध्यम से फांसना अथवा प्रशासनिक दबाव के माध्यम से फांस लेना, ये सब सारे तरीके ये अपनाता रहा और लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया। छांगुर बाबा बलरामपुर के रेहरा माफी का निवासी है, जो जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है और नेपाल बॉर्डर के पास है। 2011 से पहले तक छांगुर बाबा जलालुद्दीन शाह पहचान से ही साइकिल पर नग और अंगूठी और पत्थर बेचा करता था। 2011 में छांगुर बाबा की बीवी प्रधान बनी। इसी के बाद उसने अंगूठी, नग, पत्थर बेचना कम कर दिया। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा अक्सर मुंबई जाता। मुंबई में वर्ली में हाजी अली दरगाह के बाहर नग बेचता। रेहरा माफी से दूरी, हाजी अली दरगाह से नजदीकी और अंगूठी नग व्यापार का कॉकटेल को मिलाकर जमालुद्दीन ने एक दिमागी साजिश रची और खुद को एक पीर की तरह रेहरा माफी में पेश कर दिया। ये सब करते करते 4 साल बीत गए और जमालुद्दीन शाह बन गया छांगुर बाबा। छांगुर बाबा ने अपना नाम और पहचान तो बदल ली थी, अब उसने रातों रात अपना धंधा भी बदल लिया। 2015 से छांगुर बाबा धर्मांतरण के काम में एंट्री ले चुका था।
2016 में छांगुर की बीवी फिर प्रधान बनी। छांगुर बाबा के पास सियासी रसूख आ गया। व्यवसायियों और अधिकारियों को नक पहनाने लगा। नक पहनने से कुछ लोगों को फायदा मिला, नौकरी और बिजनेस में तरक्की हुई। इसके बाद छांगुर को लोग बाबा मानने लगे। छांगुर बाबा को ताबीज के लिए पैसे देने लगे। यही लोग छांगुर बाबा के प्रचारक भी बन गए। छांगुर ने प्रधानी के साथ साथ इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद छांगुर बाबा धर्मांतरण के धंधे पर लग गया। छांगुर का रिश्तेदार मुंबई में रहता था। छांगुर बाबा मुंबई में ही ईदुल इस्लाम नाम के इंसान से मिला। नागपुर के मांगपुर इलाके का रहने वाला है ईदुल। पुलिस ने ईदुल के नाम पर भी केस दर्ज कर लिया है। ईदुल खुद को एक मुस्लिम संगठन का महासचिव बताता है। दावा है कि यह संगठन 40 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का संरक्षण प्राप्त है। ईदुल पहले से ही धर्मांतरण के खेल में शामिल था। ईदुल ने ही नवीन नीतू की मुलाकात छांगुर से करवाई। उस वक्त नवीन और नीतू के पास अरबों की संपत्ति थी। दोनों परेशान थे। छांगुर ने दोनों का धर्मांतरण करवा दिया, जिसके बाद नवीन जमालुद्दीन और नीतू नसरीन बन गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन किताब सेंटर में धर्म बदल लिया। नवीन, नीतू और छांगुर के मिल जाने के बाद धर्मांतरण का खेल चल निकला। विदेशों से पैसे आने शुरू हो गए। छांगुर का ये सारा कामकाज नवीन और नीतू संभालने लगे। 2014 से 2019 के बीच नीतू 19 बार यूएई गई और नवीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गया।